स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज हम देखेंगे स्टोरी सेव द ट्री। सेव द ट्री मतलब कि सेव का मतलब क्या होगा? सेव का मतलब होगा बचाना। एंड ट्री का मतलब क्या होगा? पेड़। मतलब कि पेड़ को बचाओ। सेव द ट्री, पेड़ को बचाओ। One sunny afternoon, a group of children gathered in the park to play. One sunny afternoon. One मतलब एक, सनी मतलब धूप होता है ना, उसको सनी कहते हैं। धूप भरी, धूप भरी। आफ्टरनून, आफ्टरनून का मतलब होगा दोपहर। एक धूप भरी दोपहर में। अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, अ ग्रुप मतलब कि एक ग्रुप, एक समूह। ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का मतलब होगा बच्चे। चाइल्ड होता तो एक होता, ये है चिल्ड्रन। चाइल्ड का मोर देन वन चाइल्ड मतलब कि एक से ज्यादा बच्चे, उसको कहेंगे चिल्ड्रन। अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन मतलब कि बच्चों का एक समूह। ऑफ मतलब का, बच्चों का एक समूह। गैदर्ड इन द पार्क टू प्ले। गैदर्ड का मीनिंग होगा इकट्ठा, इकट्ठा। इन का मतलब होगा में, पार्क में। पार्क मतलब कि पार्क या फिर जो गार्डन होता है जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वो। टू प्ले मतलब कि खेलने के लिए। टू मतलब लिए एंड प्ले मतलब खेलना। टू प्ले खेलने के लिए। इन द पार्क मतलब कि पार्क में खेलने के लिए। वन सनी आफ्टरनून मतलब कि एक धूप भरी दोपहर में। अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन गैदर्ड इन द पार्क टू प्ले। पार्क में अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन मतलब कि बच्चों का एक समूह था, वो पार्क में खेलने के लिए इकट्ठा हुआ। यहाँ पे है गैदर्ड, ईडी लगा हुआ है, मतलब कि ये भूतकाल की बात है। ऐसा हुआ था, खेलने के लिए बच्चे इकट्ठा हुए थे एक धूप भरी दोपहर में। Among them was Maya, a girl who loved nature. Among, among का मतलब होगा में, मतलब कि among मतलब कि दो से ज्यादा लोगों की बात होती है तब हम among कहते हैं। among का उपयोग करते हैं। यहाँ पे एक बच्चों की बात हो रही है कि उन सब बच्चों में से एक बच्ची। among them, them का मीनिंग होगा उन, उन सब में से, उनमें से, उन बच्चों में से। was मतलब था या फिर थी, लड़की की बात हो रही है इसीलिए थी। माया, माया एक लड़की का नाम है, माया। अ गर्ल मतलब कि एक, अ मतलब कि एक, गर्ल मतलब कि लड़की। हु लव्ड नेचर, हु का मतलब होगा कि वो या फिर वह। हु का उपयोग कब होता है? जब हम व्यक्ति की बात करते हैं, उसको दर्शाने की बात करती है, तब हम हु का यूज करते हैं। कि माया जो एक लड़की है, हु लव्ड मतलब कि वो लड़की माया है, उससे क्या पसंद है? उसके पसंद है नेचर मतलब कि प्रकृति। लव्ड मतलब कि पसंद, मगर यहाँ पे क्या है? लव्ड नेचर, लव्ड मीन्स यहाँ पे भूतकाल की बात है। पसंद था क्या? नेचर मतलब कि प्रकृति। Among them was Maya, a girl who loved nature. उनमें से एक लड़की थी माया, जो उनमें से माया थी
एक लड़की जिसे क्या पसंद था, प्रकृति पसंद थी। As they ran around, Maya noticed something strange. मतलब कि as मतलब कि क्या, as का मीनिंग होगा जब। जब they मतलब कि वे, ran मतलब कि भागना, अराउंड, अराउंड मतलब कि आसपास, माया मतलब कि माया लड़की जो थी वो, नोटिस्ड मतलब कि देखना, देखा। लेकिन नोटिस का मीनिंग देखना होता है, लेकिन यहाँ पे ईडी है मतलब कि देखा। समथिंग मतलब कि कुछ, एंड स्ट्रेंज मतलब कि अजीब। As they ran around, Maya noticed something strange. जब वे as they ran around मतलब कि जब वे आसपास भाग रहे थे, माया noticed something strange, माया ने कुछ अजीब देखा। As they ran around मतलब कि वे आसपास भाग रहे थे, भागते थे, खेलने के लिए भागते थे, मतलब कि माया नोटिस समथिंग स्ट्रेंज, उसने कुछ देखा, कुछ अजीब देखा। द ओल्ड ट्री इन द सेंटर ऑफ द पार्क, द वन दैट प्रोवाइडेड शेड टू एवरीवन, वॉज बीइंग मार्क्ड विथ रेड पेंट। द ओल्ड ट्री मतलब कि, ओल्ड मतलब कि पुरानी, ट्री मतलब कि पेड़, इन मतलब कि में या फिर के, इन मतलब कि अंदर जो होता है, जो उसका रिलेटेड होता है कि उसके अंदर, उस तो इन, तब उसके अंदर की बात हो तब हम इन लगाते हैं। द सेंटर मतलब कि मध्य में, बीचों बीच। ऑफ द पार्क, ऑफ मतलब के, पार्क मतलब कि गार्डन, पार्क, पार्क के मध्य में। द ओल्ड ट्री इन द सेंटर ऑफ द पार्क, पुरानी पेड़ के मध्य, पार्क के मध्य में। द ओल्ड ट्री इन द सेंटर ऑफ द पार्क मतलब कि पार्क के मध्य में एक पुरानी, द ओल्ड मतलब कि पुरानी पेड़, एक पुराना पेड़ है जो पार्क के सेंटर में है। द वन दैट प्रोवाइडेड शेड टू एवरीवन, द वन मतलब कि वह, जो ओल्ड ट्री की बात हो रही है वह। द वन दैट, दैट का मीनिंग क्या होगा, दैट प्रोवाइडेड मतलब कि देता था, प्रोवाइड करना मतलब कि देना। दैट प्रोवाइडेड मतलब कि वह पेड़ जो कुछ देता था, देता था। शेड, शेड मतलब कि छाव। टू एवरीवन मतलब कि सबको। क्या कह रहा है, द वन मतलब कि वह पेड़ जो कि, जो सबको छाव देता था, वॉज बीइंग मार्क्ड विथ अ रेड पेंट। वॉज मतलब कि था, बीइंग मार्क्ड मतलब कि, बीइंग मार्क्ड का मीनिंग क्या होगा, जा रहा था, मार्क किया जा रहा था। ये क्रिया अभी चालू थी, उसके सामने ये क्रिया हो रही थी। बीइंग मतलब कि हो रहा था। बीइंग का मीनिंग आपके सामने कोई कार्य हो रहा था। मार्क्ड मतलब कि मार्क करना, जो मार्क करते हैं ना पेन वगैरह से हम, इसमें क्या है, विथ अ रेड पेंट, विथ अ रेड पेंट। विथ मतलब कि साथ, मतलब रेड मतलब कि लाल, पेंट मतलब कि रंग। वॉज बीइंग मार्क्ड विथ अ रेड पेंट मतलब कि वो जो लाल रंग था
उससे मार्क किया जा रहा था। फिर से हम सेंटेंस को समझते हैं। द ओल्ड ट्री इन द सेंटर ऑफ द पार्क, मतलब कि एक जो पुरानी पार्क के मध्य में एक पुरानी पेड़ है। इन द पार्क, द वन दैट प्रोवाइडेड शेड टू एवरीवन, जो कि सबको छांव देता था। वॉज बीइंग मार्क्ड विथ रेड पेंट, वो लाल रंग से मार्क किया जा रहा था। The workers had started putting up a fence around it and some even had axes in their hands. The workers मतलब कि मजदूर। had मतलब कि था, थे, थी, वो सब। started मतलब कि शुरू करना, मगर यहाँ पे शुरू किया था। पुटिंग अप, पुटअप मतलब कि उठाना, लेकिन यहाँ पे पुटिंग अप कह रहे हैं। पुटिंग अप मतलब कि उठाना। ऑफेंस अराउंड इट, ऑफेंस मतलब कि पाड़, अराउंड मतलब कि उसके चारों ओर या फिर आसपास, चारों ओर भी लिख सकते हैं आप। इट मतलब कि उसके, जिसकी बात हो रही है ना, वर्कर्स हैड स्टार्टेड पुटिंग अप अ फेंस अराउंड इट, मतलब कि जो मजदूर थे उन्होंने शुरू किया था। क्या शुरू किया था? उन्होंने उसके चारों ओर बाड़ लगाना शुरू किया था। एंड सम इवन हैड एक्सिस इन देयर हैंड्स, सम मतलब कि थोड़े, इवन मतलब कि भी, हेड मतलब कि था, एक्सिस मतलब कि कुल्हाड़ी। इन देयर हैंड्स, इन मतलब कि उनके हाथों में, उनके मतलब कि उनके, एंड हैंड्स मतलब कि हाथ। क्या कह रहा है ये सेंटेंस? सम इवन हैड एक्सिस इन देयर हैंड्स, और उनमें से कुछ के हाथों में क्या थी? कुल्हाड़ी भी थी। द वर्कर्स हैड स्टार्टेड पुटिंग अप अ फेंस अराउंड इट एंड सम इवन हैड एक्सिस इन देयर हैंड्स। कुछ जो मजदूर थे उन्होंने शुरू कर दिया था बाड़, उसके आसपास चारों ओर बाड़ बनाना, और कुछ के हाथ में कुल्हाड़ी भी थी। Why are they cutting down the tree? Maya asked her friend Ravi. Why मतलब कि क्यों। आर मतलब कि है, हम जो एमिजार में आर यूज करते हैं वो है ये आर। दे मतलब कि वे या फिर उन्होंने। जब हम एक से ज्यादा लोगों की बात करते हैं तब हम दे का यूज करते हैं। कटिंग डाउन मतलब कि काटना। द ट्री मतलब कि पेड़। माया पूछ रही है, माया आस्क, आस्क मतलब कि पूछना। हर मतलब कि उसके। फ्रेंड मतलब कि दोस्त। रवि मतलब कि रवि, रवि क्या है? उसका दोस्त है। तो माया पूछ रही है उसके दोस्त रवि से, वाई आर दे कटिंग डाउन द ट्री? वे पेड़ क्यों काट रहे हैं? आई डोंट नो, रवि रिप्लाइड। आई मतलब मुझे। डोंट क्या है? ये शॉर्ट फॉर्म है डू नॉट का, और डू नॉट का मतलब होता है नहीं। नो मतलब कि पता, मुझे पता नहीं। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं। रवि रिप्लाइड, रवि मतलब कि उसका दोस्त, उसने क्या किया? जवाब दिया, रिप्लाइड। किसे जवाब दिया? माया को। उसने माया से कहा, आई डोंट नो माया, मुझे पता नहीं, मुझे नहीं पता। बट
but it's just a minute. But it's just an old tree. परंतु, but मतलब कि परंतु, इट्स क्या है? ये इट इज का शॉर्ट फॉर्म है. इट इज जस्ट यानी सिर्फ. इट इज का मतलब क्या है? यह, और ये है. यह और है. एन ओल्ड, ये सेंटेंस फॉर्म करते हैं तब यूज करते हैं. इट इज अ डॉग, इट इज अ कैट. यह डॉग है, यह कैट है, मतलब कि यह कुत्ता है, यह बिल्ली है. वैसे ये सेंटेंस वाक्य फॉर्म कर रहा है, बना रहा है. इट इज जस्ट सिर्फ एन ओल्ड ट्री. एन ओल्ड मतलब कि पुरानी, ट्री मतलब कि पेड़. यह एक पुरानी पेड़ है, पुरानी ट्री है. मे बी दे आर मेकिंग स्पेस फॉर अ न्यू बिल्डिंग. मे बी मतलब शायद. दे आर मतलब कि वे, और आर है. ये इज है, ये आर है, ये मतलब कि ये प्रेजेंट फॉर्म में अभी जो उसके सामने बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे दे आर लगा हुआ है, इट इज लगा हुआ है. ठीक है. दे आर मेकिंग मतलब कि बनाना. मेक मतलब मेक का आईएनजी फॉर्म है मेकिंग. स्पेस मतलब कि जगह. फॉर मतलब कि लिए. अ न्यू मतलब कि एक इमारत. अ मतलब कि एक, न्यू मतलब कि नई. बिल्डिंग मतलब कि इमारत. क्या कह रहा है? मे बी दे आर मेकिंग स्पेस फॉर अ न्यू बिल्डिंग. शायद वे एक नई बिल्डिंग, नई इमारत बनाने के लिए जगह बना रहे हैं. जगह बनाना, मेकिंग स्पेस. मायाज हार्ट सैंक. मायाज मतलब कि माया का. यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस लिखा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे माया का हार्ट, उसका जैसे हम कहेंगे योर मायाज बैग मतलब कि माया का बैग. मायाज कार मतलब कि माया की कार. यहाँ पे वैसे मायाज हार्ट मतलब कि माया का. हार्ट मतलब कि दिल. सैंक मतलब कि डूबना, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होता है? बैठना, मतलब कि बैठ जाना, बैठ गया. सिंक का जो पास्ट फॉर्म हो वो फॉर्म होता है, वो सैंक होता है. मतलब कि माया का दिल बैठ गया, वो उदास हो गई क्योंकि ये सब हो रहा था, वो पेड़ काट रहे थे. शी कुड नॉट इमेजिन द पार्क विदाउट द ट्री. शी मतलब कि वह. कुड नॉट मतलब कि ये कुड नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो कुडंट होता है, मतलब कि नहीं कर सकना. इमेजिन मतलब कि कल्पना. द पार्क मतलब कि पार्क. विदाउट मतलब कि बगैर. द ट्री मतलब कि पेड़. क्या कह रहा है? शी कुड नॉट इमेजिन द पार्क विदाउट द ट्री. वह पेड़ के बगैर पार्क की कल्पना भी नहीं कर सकती थी. इट वॉज होम टू बर्ड्स, squirrels and even little insects that lived in its bark. क्या कह रहा है? इट मतलब कि यह. इट यहाँ पे इट क्यों लिखा है? इट मतलब कि ये पार्क की बात हो रही है कि ये पार्क की नहीं, सॉरी, ये पेड़ की बात हो रही है कि जो पेड़ है, इट वॉज वो
ये पेड़, यह का मतलब वॉज का मतलब था, एंड होम मतलब कि घर। ये पेड़ है, वो घर है, किसका? घर था, किसका? टू बर्ड्स मतलब कि पंखी, पक्षी, पंखियों के लिए। स्क्विरल मतलब कि गिलहरी, एंड मतलब कि और, इवन मतलब कि भी, लिटल मतलब कि छोटे, इंसेक्ट्स मतलब कि कीड़े, दैट मतलब कि जो, लिव्ड मतलब कि रहना। मगर यहाँ पे क्या होता है? लिव का पास्ट फॉर्म होता है लिव्ड। तो यहाँ पे पास्ट फॉर्म मतलब कि रहते, रहते। इन मतलब कि अंदर, उसके अंदर। इट्स मतलब कि उसके। इट्स का मीनिंग यहाँ पे क्या? इट्स मतलब कि पेड़ की बात हुई कि पेड़ के अंदर। बार्क मतलब कि छाल। क्या कह रहे हैं देखो, इट वॉज होम टू बर्ड्स, स्क्विरल्स एंड इवन लिटल इंसेक्ट्स दैट लिव्ड इन इट्स बार्क। इट वॉज होम, यह घर था, किसका घर था? टू बर्ड्स पंखी, गिलहरी और भी छोटे छोटे जो कीड़े थे, वो उन सब का ये घर है। और ये सब उसकी जो रहते हैं उसकी छाल में, जो उसकी जो छाल है, जो बार्क है, उसमें ये सब रहते हैं। और ये सब इसका इन सब का घर है। जो पेड़ का छाल है वो इनका घर है। The tree was also where she and her friends gathered after school, sitting under its cool shade. The tree मतलब कि पेड़, was मतलब कि था, also मतलब कि भी। वह, ये जो पेड़ है, the tree मतलब कि वह पेड़ भी था। वह पेड़ क्या है? where मतलब कि जहाँ। शी मतलब कि वह, एंड मतलब कि और, हर मतलब कि उसके, फ्रेंड्स मतलब कि दोस्त, गैदर्ड मतलब कि इकट्ठा होना। गैदर का मीनिंग होता है इकट्ठा, और इकट्ठा होना। और गैदर्ड इट मीन्स यहाँ पे ईडी है, ये मतलब ये पास्ट फॉर्म है। तो मतलब कि इकट्ठा होते थे, होते थे। आफ्टर मतलब कि बाद में, एंड स्कूल मतलब कि स्कूल। सिटिंग मतलब कि बैठना, अंडर मतलब कि नीचे, इट्स मतलब कि उसके, कूल मतलब कि ठंडे या फिर ठंडा, और शेड मतलब कि छाव। ये क्या कह रहा है? The tree was also where she and her friends gathered after school, sitting under its cool shade. पेड़ वह भी था जहाँ वह और उसके दोस्त स्कूल के बाद इकट्ठा होते थे और उसके ठंडे छाव में, उसके मतलब पेड़ की जो ठंडी छाव थी उसके नीचे बैठते थे। Determined to save the tree, Maya quickly ran to the workers. Determined मतलब कि दृढ़ कल्पना करना। दृढ़ कल्पना, डिटरमाइन मतलब कि दृढ़ कल्पना करना, एंड डिटरमाइंड यहाँ पे ईडी है, मतलब कि ये भूतकाल की बात है कि उसने क्या किया, उसने दृढ़ कल्पना की। टू सेव द ट्री मतलब टू सेव मतलब कि बचाने के लिए, सेव मतलब कि बचाना, एंड टू मतलब कि लिए, ट्री मतलब कि पेड़। तो पेड़ को बचाने के लिए उसने दृढ़ कल्पना की। माया क्विकली रैन टू द वर्कर्स,
माया ने क्या किया, माया क्विकली मतलब कि जल्दी, रैन मतलब कि भागना, टू द वर्कर्स, तो वर्कर्स के पास गई, उसके पास। द वर्कर्स मतलब कि मजदूर। टू सेव द ट्री माया क्विकली रैन टू द वर्कर्स, माया जल्दी से मजदूर के पास भागी, डिटरमाइंड टू सेव द ट्री, उसकी दृढ़ संकल्पना करके। प्लीज डोंट कट डाउन द ट्री, प्लीज मतलब कि कृपया, डोंट मतलब कि नहीं, मत करो, नहीं, ये नहीं करो, वो नहीं करो, डू नॉट। एक इंग्लिश में एक ही वर्ड के अनेक मीनिंग होते हैं, तो आपको वो धीरे धीरे याद रखना होगा। कट डाउन द ट्री, कट डाउन मतलब कि काटना, द ट्री मतलब कि पेड़, कृपया पेड़ को मत काटो, पेड़ को काटना बंद करो, ऐसा कह रही है कि पेड़ मत काटो। इट गिव्स अस ऑक्सीजन, कूल शेड एंड हेल्प्स द एनिमल्स, शी प्लेडेड। इट मतलब कि यह, इट यहाँ पे इट का मीनिंग पेड़ है, पेड़, गिव्स मतलब कि देना, गिव मतलब कि देना, मगर ये क्या है, सिंपल जो प्रेजेंट फॉर्म में है, इसीलिए यहाँ पे इट गिव्स हो गया। इट है, ये सिंगुलर मतलब कि सिंपल एक ही है, इसीलिए यहाँ पे गिव्स हो गया। लेकिन अगर एक से ज्यादा की बात होती, ट्रीज की बात होती, तो ये गिव हो जाता। ठीक है, देखिए, इट गिव्स अस, बट अगर होता ट्रीज गिव्स, तो ट्रीज गिव्स नहीं आएगा, ट्रीज गिव। एक से ज्यादा की बात होती है तो यहाँ पे एस नहीं लगता, सेम फॉर्म आता है। इट गिव्स अस मतलब कि हमें ऑक्सीजन, कूल मतलब कि ठंडा, एंड शेड मतलब कि छाव, एंड मतलब कि और, हेल्प्स मतलब कि मदद करना, द एनिमल्स मतलब कि प्राणियों, एनिमल्स है मतलब कि एक से ज्यादा प्राणियों की बात हो रही है, प्राणियों। तो ये क्या कह रहा है, शी प्लेडेड, शी प्लेडेड का मतलब क्या होगा, वह, उसने, शी प्लेडेड, शी का मतलब वह या फिर उसने, एंड प्लेड मतलब कि विनती करना, करना, प्लेड का प्लेडेड हो गया क्योंकि ये भूतकाल की बात हो रही है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, इट गिव्स अस ऑक्सीजन, कूल शेड एंड हेल्प्स द एनिमल्स, शी प्लेडेड। यह क्या देता है कि हमें देता है, ऑक्सीजन देता है, ठंडी छांव देता है और प्राणियों की मदद करता है। ऐसा ये कह रही है, किसे कह रही है, मजदूरों को कह रही है कि पेड़ को मत काटो, यह हमें ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन ठंडी छांव देता है और मदद करता है, किसे मदद करता है, प्राणियों को मदद करता है। उसने विनती की, वह यहाँ पे वह, शी का मतलब वह नहीं लेकिन उसने होगा। लुकड़ मतलब कि देखना, लेकिन यहाँ पे क्या है, लुकड़ है मतलब कि देखा, ये भूतकाल है, पास्ट फॉर्म है। एट मतलब कि सामने, कहा, माया, उसने, वन ऑफ द वर्कर्स मतलब कि उन सब मजदूरों में से एक मजदूर ने क्या किया, पोज किया, रुका वो, और उसने माया के सामने देखा, के सामने, एट मतलब कि के सामने, माया के सामने देखा। बट मतलब परंतु, द पार्क मतलब कि पार्क,
नीड्स मतलब कि ज़रूरत, यहाँ पे नीड मतलब कि ज़रूरत है। टू बी मतलब कि टू बी का यूज़ कब होता है, जब हम कोई कंपलसरी बात करते हैं कि ये होना ही चाहिए, ऐसा होगा ही, ये ज़रूरी है कि ऐसा हो ही, तब हम टू बी यूज़ करते हैं। तो टू बी एक्सपांड मतलब कि विस्तार, एक्सपांडेड यहाँ पे ईडी फॉर्म है એટલે मतलब कि विस्तार होना। टू बी एक्सपांडेड मतलब कि जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। बट द पार्क नीड्स टू बी एक्सपांडेड मतलब कि पार्क जो है उसे विस्तार करने की ज़रूरत है इसको एक्सपांड करने की, इसको विस्तार करने की, ऐसा करना चाहिए हमें। ही सेड, ही मतलब कि वह, सेड मतलब कि कहना, स्क्रैचिंग मतलब कि खुजाना, हीज मतलब कि उसका, एंड हेड मतलब कि सिर। क्या किया, ही सेड स्क्रैचिंग हिज हेड, उसने कहा, स्क्रैचिंग हिज हेड मतलब कि वो सर खुजाते हुए उसने कहा, द पार्क नीड्स टू बी एक्सपांडेड, परंतु पार्क को विस्तार करने की ज़रूरत है, या फिर पार्क का विस्तार करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। माया थॉट फॉर अ मोमेंट, माया थॉट फॉर अ मोमेंट, माया मतलब कि माया, थॉट मतलब कि सोचना, लेकिन थिंक का जो पास्ट फॉर्म होता है वो थॉट होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, थिंक मतलब कि सोचना और थॉट मतलब कि सोचा, फॉर मतलब कि लिए, के लिए, अ मतलब कि एक मतलब कि थोड़े, फॉर अ मोमेंट तो एक पल के लिए, एक पल। माया ने क्या किया, एक पल के लिए सोचा। Why not build the new buildings somewhere else? Why मतलब कि क्यों, not मतलब कि नहीं, build मतलब कि बनाना, the new buildings, new मतलब कि नई, building मतलब कि इमारत, somewhere मतलब कि कहीं, else मतलब कि और। क्या कह रहा है, क्या कह रही माया, क्या कह रही है, वाई नॉट बिल्ड द न्यू बिल्डिंग समवेयर एल्स, क्यों नहीं हम जो नई बिल्डिंग्स हैं कहीं और बनाए, वो पूछ रही है ऐसा, वो जो वर्कर्स हैं उनके साथ बात कर रही है और उनसे कह रहे हैं कि हम ये बिल्डिंग कहीं और भी बना सकते हैं ना। वी नीड ट्रीज टू कीप अवर एनवायरमेंट सेफ, वी मतलब कि हमें, नीड मतलब कि ज़रूरत, ट्रीज मतलब कि पेड़, टू कीप मतलब कि रखना, अवर मतलब कि अपने, एनवायरमेंट मतलब कि पर्यावरण, एंड सेफ मतलब कि सुरक्षित। वी नीड ट्रीज टू कीप अवर एनवायरमेंट सेफ, हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमें पेड़ चाहिए, हमें उनकी ज़रूरत है। टू मतलब कि के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमें पेड़ की ज़रूरत है। द वर्कर्स लुक्ड एट ईच अदर देन नॉडेड, मजदूर वर्कर मतलब कि लुक्ड मतलब कि देखा, एट ईच अदर मतलब कि एक दूसरे के सामने, देन मतलब कि फिर, नॉडेड मतलब कि सिर हिलाना, ऐसे करके हाँ भरना, हामी भरना, हाँ कहना।
मजदूरों ने देखा, एक क्या देखा, मजदूरों ने एक दूसरे के सामने देखा और फिर उनका सिर हिलाया या फिर हाँ कहा, ऐसा आप कह सकते हैं। They decided to move the construction project to a different spot and the tree was saved. They मतलब कि उन्होंने, उन्होंने भी हो सकता है, दे का मीनिंग वे भी हो सकता है। डिसाइडेड मतलब कि फैसला किया, डिसाइड मतलब कि फैसला करना एंड डिसाइडेड मतलब कि फैसला किया। टू मूव मतलब कि ले जाना, किसी वस्तु को मूव करते हैं तो हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, उसको कहते हैं टू मूव। टू मूव मतलब कि ले जाना, ले जाना। द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन मतलब कि निर्माण एंड प्रोजेक्ट मतलब कि परियोजना। टू अ डिफरेंट स्पॉट मतलब कि दूसरी जगह, दूसरी जगह। टू मतलब कि को, एंड मतलब कि और, द ट्री मतलब कि पेड़, वॉज मतलब कि था एंड सेव्ड मतलब कि बचा लिया, बचाना। सेव का पास्ट फॉर्म सेव्ड होता है, तो बचना सेव मतलब कि, और सेव्ड मतलब कि बच जाना, जो बचा लिया है वो पास्ट फॉर्म में है ये। दे डिसाइडेड टू मूव द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट टू अ डिफरेंट स्पॉट एंड द ट्री वॉज सेव्ड मतलब कि उन्होंने जो निर्माण परियोजना है उसे दूसरी जगह ले जाने का फैसला किया। उन्होंने ये फैसला किया कि हम अब यहाँ पे पेड़ नहीं काटेंगे और नई इमारत यहाँ नहीं बनाएंगे, हम उसे दूसरी जगह बनाएंगे। और क्या हुआ, जो पेड़ था वो बच गया, उन्होंने पेड़ को बचा लिया, पेड़ बच गया। सेव्ड मतलब कि बच गया, बचाना। सेव मतलब कि बचाना। फ्रॉम मतलब से, दैट मतलब उस, डे ऑन मतलब कि उस दिन से, उस दिन से। डे मतलब कि दिन, मतलब कि उस दिन से, उस दिन के बाद जो जितने भी दिन आते हैं उस दिन के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है कि फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से माया। प्रॉमिस्ड मतलब वादा किया। टू ऑलवेज मतलब ने हमेशा। स्टैंड अप मतलब खड़ी रहना। फॉर मतलब कि लिए, एंड नेचर मतलब कि प्रकृति। क्या कह रहा है, क्या फ्रॉम दैट डे ऑन के उस दिन से माया प्रॉमिस टू ऑलवेज स्टैंड अप फॉर नेचर। माया ने वादा किया कि वो हमेशा प्रकृति के लिए खड़ी रहेगी, वो हमेशा प्रकृति के लिए बोलेगी, उसका जो कुछ भी अगर कुछ नेगेटिव होता है तो उसके लिए लड़ेगी, उसके लिए खड़ी होगी। ठीक है, तो ये स्टोरी किस पर थी, तो ये स्टोरी थी कि जो माया लड़की है वो प्रकृति से बहुत प्रेम करती है और उसने देखा कि जो पार्क में पेड़ है वो कट रहे हैं, इसीलिए उसको बचाने के लिए वो आगे आई और उसने अपने आप से वादा किया कि वो हमेशा प्रकृति के लिए खड़ी रहेगी। व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।